नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का विज्ञान का पेपर देखेंगे। इसके रिक्त स्थान थे अस्थियों की संधियां शरीर की गति में सहायता करती हैं। दूसरे का उत्तर उद्दीपन था। तीसरे का 100 सेंटीमीटर। चौथा स्विच था। पाँचवा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। दूसरा था सत्य असत्य लिखना था। स्कर्वी रोग विटामिन डी के अभाव में होते हैं। गलत था। तना मिट्टी से जल खनिज लवण अवशोषित करता है। गलत था। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। सही था। वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहता है। सही है। दूध जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। निस्पंदन नहीं है, निस्यंदन है। ये गलत आंसर है। तीसरा है ऊपरी जबड़ा का अचल संधि। विटामिन ए का दृष्टिहीनता। रेशम का प्राकृतिक तंतु। चालन का पृथक्करण विधि। दूध दही पनीर का जंतु उत्पादन। चौथा सही विकल्प था। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी। वे पदार्थ जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? चालन। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या है? कांच। परिस्थिति तंत्र का अजैव घटक आवास है। उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध से दही का बनना। पाँचवा है ऐसे पोषण का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में वृद्धि का अनुरक्षण के लिए आवश्यक। कौन? प्रोटीन तथा खनिज लवण हो जाएंगे। पौधे के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प में। एक प्राकृतिक तंतु का नाम? रेशम। आवर्त गति का एक उदाहरण? सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? नीचे वाले जबड़े की अस्थि। छठवां था अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर देना था। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? फूल से। आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखना था तो लिख सकते थे कुछ भी, जैसे पेड़ की टहनियों का हिलना और झूला झूलने पर खुद का हिलना। वाष्पन किसे कहते हैं? पानी की अवस्था जब गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे वाष्पन कहते हैं। 9वां था पत्ती का नामांकित चित्र। 10वां पंकित जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, ये था। 11वां था निर्जीव और सजीव वस्तुओं को अलग करना था। हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी। इनमें निर्जीव और सजीव वस्तुओं को छांट के अलग करना था। 12वां क्वेश्चन था पग या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता, ये लिखना है। चुंबक के कोई दो गुण लिखना था। 13वें में ये लिख सकते थे, ये चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसे जब लटकाया जाता है तो ये नॉर्थ और साउथ दिशा में रुकती हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 14वां था जल में तैरने वाली 4 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा जांच कीजिए एवं देखिए कि क्या तेल और मिट्टी में तैरती हैं, ये लिखना था। 5वां था उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले एवं उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करना था। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, ये लिखना था। 17वां क्वेश्चन है कि ये परिणाम दिए हुए हैं, इन्हें सुव्यवस्थित रूप से लिखना था। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। इन्हें अच्छे से लिखना था कि पहले क्या आएगा। 18वां था किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं देख पाएंगे क्योंकि अंधेरा रहेगा। और कारण बता देते क्यों नहीं। नामांकित चित्र बनाना था 19 में, कोई एक पुष्प का। 20वां था सजीवों के 5 लक्षण लिखने थे। सजीव गति करते हैं, सजीव मतलब 5 लक्षण लिखने थे। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, ये बताना था। क्योंकि विद्युत से बचने के लिए, बिजली से बचने के लिए। और भी लिख देते। 5 नंबर का क्वेश्चन था। 22वां था दिशा निर्देशन में कंपास का किस प्रकार उपयोग होता है, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ दिशा बताता है और इसलिए। राधा का घर और स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, तो इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें। इसमें 1000 का भाग दे देते तो आ जाता 3.25।